कौरव जो थे सगे चचेरे भाई थे। अंतर इतना था कि कौरव जो थे वो पांडवों से इतना जलते थे। एक दिन की बात है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, जवाब दिया अब पांडवों ने कौरवों से, भैया दुर्योधन एक काम करो, पांडव हम 5 हैं, तुम ज्यादा नहीं 5 गांव दे दो हमें, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने जवाब दिया 5 गांव की बात कर रहे हो, हम तो तुम्हें सुई की नोक की भी जगह नहीं देंगे, सुई की नोक इतनी भी जगह नहीं देंगे। महाराज प्रमाण मिलता है उस समय ये वानप्रस्थ में रहते थे। ये दिल्ली जो है ना, दिल्ली, ये पहले इसका नाम था इंद्रप्रस्थ। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, कौरव और पांडव यहीं रहते थे। बहुत बड़ी झाड़ियां थी यहाँ। बोले रहने के लिए जगह दे दो, मना कर दिया। जब मना कर दिया है तो पांडवों ने उसी वानप्रस्थ को धीरे धीरे काट काट के इंद्रप्रस्थ बना लिया। और जब इंद्रप्रस्थ बना लिया है, अब पांडवों को कौरवों से कोई जरूरत नहीं पड़ती है, तो खास लेकिन चचेरे भाई है। जब कोई जरूरत नहीं पड़ती है, दुर्योधन के मन में एक विचार आया, क्या बात है पांडव हमसे कुछ कहते ही नहीं। आज देखें इन्होंने 5 गांव मांगे थे, हमने नहीं दिए, लेकिन अब देखें ये कहाँ रहते। तो आज उसी समय दुर्योधन देखने के लिए चला। तो जब देखने के लिए चला तो जहां जल था वहां थल दिखता था, और जहां थल था वहां जल दिखता था। ध्यान रखना। अब इसने दूर से ही अपनी धोती को ऊपर कर लिया, धोती को ऊपर कर लिया है। तो उसी समय द्रौपदी छत पे खड़ी थी। महाराज दादा छत पे खड़ी और ताली मार के हंस गई। हाँ, धोती ऊपर कर लिया, गलती आपकी नहीं है। दिखाई नहीं देता होगा, गलती आपकी नहीं है। अरे अंधों के तो अंधे ही पैदा होते, अंधों के अंधे होते ही बन ऐसे गिरा उचारी है। ये शब्द द्रौपदी को सुन के हृदय में लगी। एक बात और बता दें महाराज, ये हमारी जीभ है ना, जीभ। पंडाल में बैठे इतने लोग, किसी की जीभ में हड्डियां हैं? किसी की जीभ में हड्डी? जीभ पकड़ के देखो, एक बार पकड़ के देखो, हड्डी है? किसी की जीभ में हड्डी नहीं है, लेकिन ये जीभ में तासीर वो है कि ये जीभ लाखों की हड्डियां तुड़वा देगी। गलत तो नहीं कह रहे? लाखों की हड्डियां तुड़वा देगी। उस महाभारत के युद्ध में अगर द्रौपदी नहीं होती तो शायद महाभारत का युद्ध नहीं होता। द्रौपदी के कट वचन में हो गया। दुर्योधन ने मन में ठानी, खाना तब खाएंगे, पानी तब पिएंगे जब हम इस बात का बदला ले लेंगे। भरे समाज में बेइज्जती कर दी। घर पे चला आया। घर पे जब चला आया, एक बात और याद रखना प्यारे, इंसान की कीमत मायने नहीं रखती है। इंसान की कीमत मायने नहीं रखती है, उसका कृत्य मायने रखता है। क्यों? बिंदिया, माथे की बिंदिया कितने की आती है? 5 का भी और 10 का भी। हद है, अच्छा वाला 50 का आ जाएगा, लेकिन सजाई कहाँ जाती है? और पैरों की पायल कितने की बनती है? हजारों की। हाँ, लेकिन सजाई सजाई पैरों में ही जाती है। बिंदिया
माथे पे जाती है। पायल हजारों रुपए की आती, लेकिन पहनी पैरों में ही जाती है। तो इंसान की कीमत मायने नहीं रखती है, उसका कृत मायने रखता है। इंसान कभी भी अपनी सुंदरता से मान नहीं बनता है। कब मान बनता है? हमेशा अपने गुणों से। द्रौपदी अगर ऐसे वचन न बोलती तो शायद है महाभारत का युद्ध नहीं होता। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, घर पे गया दुर्योधन, सुबह हुआ, मामा शकुनी ने कहा क्या बात है जो आंखों में लाल डोरे देखे, बिस्तर नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, आप इतने चिंतित क्यों हो? या फिर नींद नहीं आई? जवाब दिया, अब हमें सुख की नींद तो तभी आएगी जब पांडवों का विनाश हो जाएगा। बोले विनाश चाहते हो? मैं बता दे, विनाश के 3 लक्षण। या भैया बैठे, हेलो। जिंदगी में अगर आप विनाश चाहो तो 3 चीजें अपना लेना। कौन कौन? या फिर तो जानते ही हो तुम ना? जान बताऊं क्या? नहीं। अरे ले मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनाओ ने, ये ऐब जिस किसी के अंदर हो वो छोड़ दे, वरना विनाश हो जाएगा। कौन कौन? एक शराब, एक सट्टाबाजी और एक जुआ। सही बताइए, पिए तो भले आदमी हो। शराब, सट्टाबाजी और जुआ। एक भागवत में तुम्हारी किस्म में भागवत करी, परीक्षक जी ने 7 दिन पी। हकीकत बता रहे तो ध्यान रखना। और खूब उनसे कही, जने उदाहरण करो, पीनी नहीं है 7 दिन तक। बे सवेरे हमने पे पी के बैठे, हमने कही वो दार थोड़ना है जे भागवत तुमने कराई। बताता रे होए चाहे ना होए, जना छोड़े। बता, तुम बीमार हो जा, सवेरे न पिए तो हमने बढ़िया, बीमार मत हो, खूब पियो। तो ध्यान रखना महाराज, शराब और सट्टाबाजी और जुआ, इन 3 चीजें अगर आपने जिंदगी में अपना ली तो समझ लेना विनाश है। क्योंकि चरकी न खेती मेड़ पे कुआ, और कमे है लागन बेदखल कैसे हुआ। पीनी थी शराब, खाए थे पुआ, और राखी थी रंडी, खेलो तो जुआ। ये क्या है? बर्बादी के लक्षण। महाराज जवाब दिया, एक काम करो, पांडवों को दावत दो और पांडवों को यहाँ बुलाओ, और जब पांडव यहाँ आए हम ऐसे पासा फेंकेंगे, हरा देंगे, फिर युद्ध अवश्य होना है। महाराज उसी समय पांडवों के लिए निमंत्रण दिया है। पांडव आए, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद दुर्योधन ने जवाब दिया धर्मराज युधिष्ठिर से, क्यों? जुआ का खेल हो जाता, मनोरंजन हो जाता। अरे पागल हो क्या है? जुआ खेलना पाप है। अच्छा, भीम तामसी स्वभाव के थे। भीम बोले, मामा मैं किसी से कम नहीं है, खेला सचल, खेलो झुट्टल नहीं। उसी समय महाराज जुए का खेल हुआ, और जब जुए का खेल हुआ तो पांडव सबसे पहले दाना हारे, उसके बाद हाथी और घोड़ा, उसके बाद द्रौपदी का जेवर, उसके बाद वस्त्र, उसके बाद जमीन, उसके बाद महल, सब हार गए। कहने का मतलब अंत में कौन बचा? द्रौपदी। अब इशारा किया है दुशासन, अब खड़ा खड़ा क्या हमें देख रहा है, जाए ना लेकर के आ। आज में उसे बताएंगे कि मैं अंधों का अंधा हुआ, आंख वाला हूँ। दुशासन चला, देर नहीं की, मैया अपने केसों को सुखा रही थी, और जब केसों को सुखा रही थी पहले इसने कहा कि आपको चलना पड़ेगा। कहाँ? उस सभा में। जवाब दिया, जिस सभा में मेरे 5 पति बैठे हैं
उस सभा में मेरी जाने की कोई जरूरत। जवाब दिया, स्त्रियों का समाज होता है बा स्त्रियां बैठती और पुरुषों का समाज होता है बा पुरुष बैठते, मेरी वहां कोई आवश्यकता नहीं है। बोले आपको वहां चलना पड़ेगा, आपको चलना पड़ेगा। अच्छा, हाँ। केसों को पकड़ लिया, घसीट करके सामने ला करके खड़ी कर दी और उसी समय कहा है अब हमें क्या देख रहा है, खींच इसकी साड़ी को। और बोला कह रो अभिमानी और राजा अन्नभूप को जाओ के। वही द्रौपदी है, कौन सी? सुनो। एक दिन देखी हंसी कोई वाली, मोको देखी हंसी में तारी, कदर नहीं जानी राजा अन्नभूप को जाओ कह लो। और सुनो, अब से कही अन्ना न कोई अन्ना, अब से नहीं छोटो करो फन्ना, हमसे कहीं अंता न कोई अंता, तब से नहीं छोटो करो फन्ना। जो भी मेरे दिलवानी राजा अन्नभूप को जाओ कह रहे राजा अन्नभूप वही द्रौपदी है जो एक दिन ताली मार के हंसी थी, लेकिन आज मैं से बताऊंगा कि मैं अंधों का अंधा हूं या आंख वाला हूं। उसी समय इशारा किया, साड़ी को खींच। ध्यान रखना मेरे भैया, दुशासन साड़ी को खींच लगा। उस सभा में उसके 5 पति बैठे, किसी की जबान नहीं खुल रही और ना ही कोई कुछ बोलने वाला है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, मैया द्रौपदी देखने लगी, बारे प्रभु ये क्या हो रहा है। याद रखना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म सब बैठे। उनसे बोली, मेरी हंसी है जाएगी। छोटू समझ गए। और वे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाए। और बोली, भैया तुम्हारे मेरी हंसी न करवाओ।
दासी ने बनाई मगर नंगी ना करवावो। ओ भाई मर्यादा घट जाएगी छोटू। ए प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। अरे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाए। मैं कुल बधू तुम्हारे कुल की दादा और मेरी हंसी न करवाबो। मैं दासी ले बनाए मगर नंगी मत करवाबो। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पिता गांधार, मैं कुल बधू। अरे ऐसा कौन हो सकता है जिसकी कुल बधू की लाज जाती हो और वो देखता रहे। आप कुछ बोल नहीं रहे। आगे बताया सर बैठे सरदार सभा में और मर्यादा घट जाएगी। सर कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़े कौन है? पितामह। ध्यान देना। ए सर बैठे सरदार सभा में, जय हो अमीर भैया, मर्यादा घट जाएगी। ए प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाए। अरे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। आगे भैया ने बड़ी सुंदर बात कही दादा। क्या? सुनो। ए पांचों पति जुआ में दो सुकाज। फोन वाले फोन धतले कौन जे मेरा में। अरे पांचों पति जुआ में बोली दादा दो सुकाज मेरो। लेकिन अगर मैं नंगी हो गई एक दिना हम करवाई दी बा अतना फुरको के रे। एक दिना हम करवाई दिए बा। अरे नारी नंगी जो कोई छाती फट जाएगी। ए प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाए। अरे प्रभु दीना नाथ अगर मेरी साड़ी खिंच जाएगी। काहे बड़बड़ाए रहे हो? तक तू ही टूट